बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां लगा रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, इतने घंटे बाकी हैं, इतने घंटे बाकी हैं, अब ये होने वाला है, इतने बजे हमला करेंगे। और साथ ही वो डोनाल्ड ट्रंप एक ड्राफ्ट भिजवा रहा था कि यार ये करो, मेरी जान छुड़ाओ, यानी मेरे से अपील करो कि जंगबंदी के लिए टाइम और बढ़ा दूं 2 हफ्ते, जंगबंदी कर दूं 2 हफ्ते के लिए, मेरे से अपील करो, मैं अपील मंजूर कर दूंगा। और ईरान को राजी किसने किया? ईरान को चाइना ने राजी किया, ये अमेरिका ने भी बताया और पाकिस्तान ने भी राजी किया। पाकिस्तान लगातार ईरान के साथ राब्ते में था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में था और पूरी कोशिश कर रहा था अरब ममालिक को भी राब्ते में रख के कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, जो चीजें हकायक है और मंजर आम के ऊपर है, वो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। अब टाउटों को चाहिए कि माफी मांगे इस बात के ऊपर कि आलमी अखबारात ने बाकायदा उस बात की तस्दीक की कि ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ व्हाइट हाउस में और उसको कॉपी पेस्ट किया शहबाज शरीफ ने। अब नाज़रीन आ जाएं मुज़ाकरात की तरफ जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी तैयारियां की गई हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो यह है कि आबना हुर्मुज़ अभी तक पूरी तरह नहीं खुली और उसको खोलने के लिए ईरान की शराइत हैं और वो ये कहता है कि सीज़ फायर की शराइत मुकम्मल की जाएँ। जो अमरीकी की आदत है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए रवाना हुई है, उनका साजो सामान पाकिस्तान में पहुँच गया है और वो अपने ही सामान के ऊपर भरोसा करते हैं। सुपर पावर भी है वो कहलाता है, उसके पास बहुत पैसा भी है, लिहाजा अमरीकी नायब सदर और बाकी लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे मुज़ाकरात करने के लिए जंगबंदी के। जबकि ईरान की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद अभी नहीं पहुंची। पहले खबर ये आई थी कि टीम पहुंच गई है, लेकिन ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी है कि लबनान पर इसराइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। ये एक खबर एजेंसी है और ये ईरान में पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, उसने ईरानी वफद के इस्लामाबाद पहुंचने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। और इस न्यूज़ एजेंसी ने एक बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें मुकम्मल झूठी हैं। यह BBC पे रिपोर्ट हो रहा है और उनके मुताबिक ज़राए ने उन्हें बताया कि जब तक अमेरिका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि नेतन्याहू ने अपनी काबीना को कहा है कि वो लबनान के साथ बातचीत शुरू करे और लबनान की जो हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और ये कहा कि पाकिस्तान भी इसमें रोल प्ले करे कि यहाँ पे मुज़ाकरात करवाए जाएं और जंगबंदी जो है वो लबनान में भी करवाई जाए, क्योंकि लबनान में बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक ही दिन में बहुत सैकड़ों लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ पे पहले भी ज़ख्मी हुए हैं, अब भी ज़ख्मी हुए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात की कोई शक्ल निकल आएगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बताऊं कि मिडल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जो तैयारियां हैं अमेरिका की जानिब से वो कोई कम नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी माजी करीब में रिपोर्ट हुई हैं जहां एक सफ़बंदी वाली सूरत हाल है। कुछ अमेरिकन फ़ौजी जो हैं उन्होंने ये दावा किया है, कोई रिटायर फ़ौजी हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं उनके, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग हो सकती है। और ईरान की जानिब से भी ऐसी इत्तलात आ रही है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं और वो भी भरपूर जवाब उसी तरीके से देंगे जैसे उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये जंगबंदी हो जाए। अब नाज़रीन आ जाए रजीम चेंज ऑपरेशन। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ना आज से 4 साल पहले, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बयानिया बनाना शुरू किया। वो बयानिया अपने टाउटों के जरिए बना रहे थे और इसके अलावा वो बयानिए के लिए खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातें भी कर रहे थे। कुछ बातें वो खुलकर करते थे, कुछ बातें वो मुलाकातों में करते थे, कुछ बातें वो इकट्ठे लोगों को बुलाकर बैठ के वहां पे कहते थे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के रजीम के खात्मे के हवाले से की थी। पहला दावा उनका यह था कि ये एक जमहूरी अमल है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये अदम एतमाद सियासी जमातें जाने उनका काम जाने। नंबर 1 उनका दावा यह था। नंबर 2 उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। नंबर 3 उन्होंने ये कहा था कि गवर्नेंस खराब है, उस्मान बुज़दार की मिसाल भी उन्होंने पेश की थी इसमें। नंबर 4 वो ये कहते थे कि खारजा पॉलिसी में इमरान खान साहब को बहुत नाकामी हुई है, वो बार बार ये कहते थे। नंबर 5 वो एक और बात कहते थे कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। और एक बात वो ये कहते थे कि इमरान खान पब्लिक में बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये बयानिया झूठ है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत है पब्लिक के अंदर। ये 6 बातें बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे करती थी। आज 4 साल के बाद ये 6 बातें कितनी सच साबित हुई। सबसे पहली बात, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, हम कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ,
मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, MQM, ANP, हत्ता के बैनुल अक़वामी मीडिया और बहुत सारे प्लेयर्स रजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां दे चुके हैं। मोहम्मद जुबैर भी इसकी गवाही दे चुके हैं कि मिलिट्री के साथ मिलकर, फजलुर रहमान साहब ने तो नाम लेकर बताया कि जना फलां फलां जर्नैल था, इन्होंने कहा था आओ इसकी हुकूमत गिरा दो। तो रजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां आ चुकी हैं। फौज की ये बात जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त कही वो गलत साबित हुई। नंबर 2, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, ये बयानिया बहुत फैलाया गया उस वक्त, महंगाई बहुत है, मईशत तबाह हो गई। तो कर्जे इमरान खान साहब के दौर में जितने थे आज उससे दुगने हैं, यानी 75 साल में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए 4 साल में उतने ले लिए। बेरोजगारी इमरान खान के दौर से ज्यादा है, गुर्बत की शरह इमरान खान के दौर से बहुत ज्यादा है, बजट खसारा इमरान खान साहब के दौर से डबल है, तरक्की की शरह यानी जो शरह नमू जिसे कहते हैं इमरान खान के दौर में जो 6.18% तक पहुंच गई थी, 6% के करीब 2 साल तक रही है, यानी अगर आप एवरेज निकालें तो 6% थी, वो माइनस में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से 3 तक पहुंचे हैं ये। फिर बिजली की कीमत 3 गुना हो गई, कम से कम 3 गुना बिजली की कीमत हो गई। गैस की कीमत जो है वो 800 से 900% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें जो है जो इन्होंने कम करनी थी वो 150 से बढ़ा के आज 300 से ऊपर हैं। और जनरल बाबर का आपको बयान याद होगा कि डॉलर की कीमत नीचे आई है हुकूमत तब्दील होने के बाद। तो इमरान खान साहब के दौर में जितने का डॉलर था आज उससे 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, यानी कितनी कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। सरमायाकारी पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पे है। जो इमरान खान साहब के दौर में सरमायाकारी आ रही थी, IMF के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। आज हमारा बजट IMF बनाती है, हमारे सारे फैसले IMF करती है, और ये बड़े फख्र से पाकिस्तानी वुज़रा कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि मईशत के बारे में जो एक बयानिया बनाया गया महंगाई के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बयानिया भी फारिग हो गया 4 साल के बाद। तीसरा बयानिया इन्होंने बनाया था कि इमरान खान की गवर्नेंस खराब है। बुज़दार की मिसाल देते थे। वैसे बुज़दार जो है वो मरियम नवाज से तो बेहतर ही था, क्योंकि मरियम नवाज ने जितने मनसूबों का इफ्तिताह किया है उनका रिकॉर्ड जब निकाल कर चेक किया गया तो लगभग 80% मनसूबे ऐसे हैं, 80-90% जो उस्मान बुज़दार के दौर के शुरू किए हुए थे। यानी वो जितना भी नालायक था मरियम नवाज से तो बेहतर ही था। इन्होंने तो कोई बड़ा मनसूबा बनाया ही नहीं, कोई नई चीज की ही नहीं इन्होंने। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया ने कहा कि इमरान खान से अच्छी गवर्नेंस कोरोना वायरस में किसी ने नहीं दिखाई। हेल्थ कार्ड, एक ऐसा मनसूबा जिसने पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर दिया था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये हुकूमत दिखा नहीं सकती जो इन्होंने अब बनाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई बड़ी चीज बनाई हो, इमरान खान बना रहा था। और जितने भी इमरान खान साहब के बड़े प्रोजेक्ट थे दर्जनों की तादाद में, उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए से बंद करवा दिया गया। मैंने इस पे पहले वीलॉग भी किया था। करप्शन के पैसे की सबसे बड़ी रिकवरी इमरान खान साहब के दौर में हुई। एहसास प्रोग्राम को आलमी सतह पे जो है वो सराहा गया। फिर एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ इमरान खान के दौर में, रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, आईटी के शोबे में पाकिस्तान आगे बढ़ा, टेक्सटाइल में मजदूरों की किल्लत हो गई, इतना ज्यादा पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला, किसानों को शानदार मुनाफा मिला इमरान खान साहब के दौर में। किसान अपने मुंह से कहते हैं गन्ने की पूरी कीमत किसानों को पहली मरतबा मिली, शुगर माफिया पे किसी ने पहली मरतबा पक्का हाथ डाला। तो गवर्नेंस तो इमरान खान की शानदार थी, और आज ये सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। फिर खारजा पॉलिसी में कहते हैं जी इमरान खान नाकाम हो गया था। इमरान खान अब शहबाज शरीफ की तरह सल्यूट तो नहीं मार सकता था ना ट्रंप को, और साफ बात करता था। चीन से अब आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। यूएई से आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। लोग पोस्ट कर रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे कि खानदानों को यूएई से निकालकर वापस भेजा जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने इसका दावा किया और बहुत सारे लोगों ने इसका दावा किया कि जनाब यूएई में पाकिस्तानी शहरियों के लिए हालात उतने अच्छे नहीं है, ताल्लुकात आपके खराब हो गए। कौम को एतमाद में लिए बगैर सऊदी अरब से एक दिफाई मुआहदा किया गया, उसको अभी तक खुफिया रखा हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस में ये बड़ी उजलत में शामिल हो गए, उसके ऊपर भी कोई मुशावरत नहीं की इन्होंने। कोई बैरूनी सरमायाकारी ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए। यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का आपका मामला फंसा हुआ है, सवाए ट्रंप को राजी करने के ये कोई काम नहीं कर सके। ये खारजा पॉलिसी इमरान खान की बेहतर थी या इनकी बेहतर है? इमरान खान रशिया से तेल लेकर आ रहा था सस्ता, उनके साथ गंदम का तेल का सौदा कर रहा था, तो इमरान खान तो बेहतरी लेकर आ रहा था इन चीजों के अंदर। खारजा पॉलिसी में वही है ना कि आप सरमायाकारी लाएं, आपको फायदा हो, तो इमरान खान इस तरफ जा रहा था, इनसे नहीं हुआ। फिर इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है, ये इनका एक बिल्कुल जायज इनका एक इशू था कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाली बात थी, इमरान खान को पहले ही एक्सटेंशन देने पे नदामत थी। वो कह भी चुके हैं कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन